नमस्कार दोस्तों, मैं रितु गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बातें हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें पर्सनल रखनी चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सारी बातें सबको बताएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी इनकम के बारे में। कभी भी किसी को ना बताएं। आप कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, वो चीज़ अपने तक ही रखें। देखिए, हर इंसान को अपने घर परिवार का खर्च खुद ही चलाना है। आप कमाते हैं तो भी आपको ही करना है, कोई आपको देने के लिए आने वाला नहीं है। आप ज़्यादा कमाते हैं तो भी आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा कमाते हैं, आप बहुत अच्छी आपकी इनकम है और आप किसी को बताते हैं कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मेरा ये खर्चा है, मैंने ये चीज़ ली है, आज मैंने ये चीज़, तो लोग पता है क्या बोलेंगे? शेखी मारते रहते हैं। ठीक है, और अगर आप कम कमाते हैं और आप दूसरों के सामने बोलते हैं मेरी तो काम ही नहीं है, मेरी तो इनकम ही नहीं है, लोग कुछ नहीं करने वाले, लोग आपकी हेल्प नहीं करने वाले, लोग आपको पैसे नहीं देने वाले, उल्टा आपका मजाक ही बनाएंगे कि इससे तो काम ही नहीं होता है, हम भी तो कर रहे हैं काम। कोई कुछ नहीं किसी की मदद करता है। तो इसीलिए जितनी भी आपकी इनकम है, कम है या ज़्यादा है, आपको ही अपने परिवार का खर्चा चलाना है। आपको ही आगे उसके बारे में सोचना है। अगर देखिए आपकी इनकम कम है तो आपको ही सोचना ना कि मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ, लोगों से बात करके क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इनकम के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप चाहे कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, ये आपके लिए पर्सनल होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम अपने गोल्स के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में। हम आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आप कभी किसी को ना बताइए। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हम ये काम नया करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सोचा ही था हमने कि हम ये काम करेंगे और हम सबको बता देते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये काम कर लूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये काम कर लूँ। मान लीजिए आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये दुकान कर लेता हूँ। ठीक है, और आप सोच ही रहे होते हैं और अपने लोगों को बता दिया। तो देखिए, कोई भी नया काम आप करते हैं तो उसमें पास और फेल तो दोनों चीज़ लगी रहती है कि आप उस काम में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप उसमें सक्सेस ना हो पाए। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग कहेंगे कि चलो अच्छी बात है कि इन्होंने नया काम शुरू किया था और उसमें इनको सफलता मिल गई। लेकिन कई बार क्या होता है, उस काम को करने में आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, वो भी आपको ही देखना। सफल नहीं हो पाए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने एटलीस्ट अपने काम करने की सोची, एक नया एक्सपीरियंस तो आपको मिला। लेकिन जिन लोगों के सामने आपने बोला था कि मैं नया काम करने की सोच रहा हूँ और मैं ऐसे करूँगा, वो लोग क्या है, आपके बारे में एक नई राय, अलग ही अपने एक राय बना लेंगे। वो जब आपका काम में सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो वही लोग आपको फिर उस चीज़ों के बारे में बार बार बात करके ना आपको दुखी पहुंचेगा फिर कि तुमने ऐसे किया था, इसको ऐसे कर लेते, इसको ऐसे कर लेते। आप अपना एक जो भी आपने गोल बनाया है उसको चुपचाप करें। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। नहीं होते हैं तो भी किसी को अपने मुंह से बताने की क्या जरूरत है। जिसको पता चलता है ठीक है, नहीं पता चलता तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चलता है तो इसीलिए जो भी आप अपने लिए गोल बनाते हैं ना कि मुझे आगे ये करना है, उसके बारे में किसी को मत बताइए। वो एक कहावत भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो इसी तरीके से ना आप बस अपना काम करते रहिए कि जब आप सफल हो जाएंगे तो लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। तो अपने गोल्स के बारे में कभी भी किसी को पहले से ना बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर कि हमें अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ना कोई वीक पॉइंट उसका होता है। तो हमें उसके बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। दूसरों को बताने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वही लोग, जिन लोगों के आगे आज आप बताएंगे, वो लोग उस आपकी ना बहुत ही हमदर्दी के साथ आपकी बात सुनेंगे, बहुत सिंपैथी के साथ में, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। आपकी कोई भी कमजोरी है तो लोग ना उस वक्त तो आपके साथ हमदर्दी से बात करेंगे, जैसे आप वहां से जाएंगे उसी की बात करके दूसरों के साथ में बैठ के वही आपकी बात करके लोगों के साथ मजाक बनाएंगे। और ये हमेशा से होता आया है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर कोई भी कमजोरी है उसके बारे में कभी किसी को ना बताएं, उसको अपने तक रखिए। देखिए, जो भी आपके अंदर वीकनेस है उसको आपको ही ठीक करना है, लोग उसको ठीक नहीं करेंगे, कोई भी उसको ठीक नहीं करेगा, उसको सिर्फ आपको ही ठीक करना है। तो उस कमजोरी को आप पहचाने और फिर रास्ता ढूंढे कि मैं कैसे इसको दूर कर सकता हूँ। मैं लोगों को बताने से कुछ भी नहीं होने वाला है, लोग आपका मजाक ही बनाएंगे। इसीलिए कभी भी आपकी कोई भी कमजोरी है उसके बारे में कभी किसी से बात ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कोई भी फैमिली झगड़े हो जाते हैं। देखिए, हर परिवार में जब क्या कहावत है ना, चार बर्तन जहाँ पर होते हैं वहाँ तो खटकते ही हैं। तो अपने फैमिली में जितने भी लोग होते हैं तो झगड़ा तो कभी ना कभी हो ही जाता है। तो उन झगड़ों के बारे में कभी भी किसी से बात ना करें,
क्यों ना करें बात। देखिए अगर देखिए हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया है, माँ बेटे का झगड़ा हो गया है, या परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उनमें किसी का आपस का झगड़ा हो तो आप किसी को ना बताएं। क्यों ना बताएं? देखिए आपने किसी को बताया कि हमारे परिवार में ऐसे ऐसे ना मेरी झगड़ा हो गया है, ठीक है, हो सकता है कि शाम को या अगले दिन आपका झगड़ा सुलझ जाएगा, वो आप उस झगड़े को निपटा देंगे कैसे भी करके, बातचीत करके। हो सकता है कि सुबह आपका झगड़ा हुआ, शाम को आपने बातचीत कर ली, वो झगड़ा खत्म भी हो गया, आपके मन से भी निकल गया, या फिर आपने अगले दिन बात खत्म कर दी। लेकिन क्या हुआ, जब आपने किसी को बताया तो उसके दिमाग में तो ये है ना, इनका तो झगड़ा चल रहा है, उसको पता ही नहीं ना आपका झगड़ा खत्म हो गया है। तो वो क्या करेंगे, जैसे आज आपका झगड़ा सुबह हुआ था, शाम को खत्म भी हो गया, आपने अच्छे से चाय पानी पी लिया, आपने खाना खा लिया इकट्ठे बैठ के, और अगले दिन उनका फोन आके पूछता है अच्छा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो उन्हीं बातों को रिपीट करेंगे आपके सामने और आपको उन बातों से फिर से दुख पहुंचेगा। तो इसीलिए अपने घर के जो झगड़े होते हैं उनको किसी को ना बताएं, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि लोग बहुत ही ध्यान से आपके झगड़े की बातें सुनते हैं और फिर नमक मिर्च लगा के आपसे बार बार पूछते हैं और लोगों को उनको बताते हैं। तो बिल्कुल भी परिवार में जो लोग होते हैं, देखिए झगड़ा तो चलता ही रहता है, प्यार भी तो होता है उनमें। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया तो कोई बात नहीं ना, उनमें प्यार भी तो है। आज उनमें झगड़ा हो गया तो कल उनमें प्यार भी हो जाएगा। या माँ बेटे में झगड़ा हो गया तो आज उनका झगड़ा हो गया तो कल शाम को, आज शाम को या फिर कल को प्यार भी हो जाएगा। लेकिन लोग क्या है, उस चीज़ के मजे लेते हैं, बार 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 आपसे नहीं पूछते क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसे करके आपसे। तो इसीलिए अपने फैमिली का जो भी झगड़ा है उसको अपने घर के बाहर बिल्कुल ना बताएं जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। हाँ अगर मैटर बहुत ज़्यादा उलझ गया है तो एक अलग चीज़ है, आपको किसी को बताना है, किसी से सलाह लेनी है। लेकिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उनके बारे में कभी किसी से भी बात ना करें, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम पहुंचते हैं तो हम बात करेंगे कि हमें कभी भी किसी के सीक्रेट्स किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए। देखिए कोई भी इंसान हमें अपना कोई सीक्रेट बता देता है, ठीक है, तो वो बहुत ही विश्वास करके हमसे बताता है कि मेरे साथ ये हुआ था, और फिर कल को हो सकता है कि हमारी उसके साथ कोई बातचीत हो गई, कोई हमारा झगड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसकी वो बातें हम दूसरों को बता देते हैं कि उसके साथ तो ऐसा हुआ था। नहीं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई भी किसी का सीक्रेट पता है तो हमें, वो इंसान हमें कहे या ना कहे कि तुम किसी को मत बताना, लेकिन तब भी नहीं कहना चाहिए। उस बात को आप अपने तक ही रखें। अगर आपको किसी ने विश्वास करके अपनी कोई बात बताया, अपना कोई सीक्रेट बताया, उसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी इस बात को कभी भी किसी दूसरे को, इंसान को ना बताएं, ठीक है। तो ये कुछ बातें ऐसी बातें थी कि जो कि आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ना तो अपनी इनकम के बारे में कभी किसी को बताएं, ना अपनी कमजोरी, आपके अंदर कुछ भी है, कुछ भी कमजोरी है आपकी, उसको आपको ही दूर करना है, इसीलिए उसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। अपने गोल्स, जो भी आपके लक्ष्य हैं आगे आने वाले, उनके बारे में कभी किसी को ना बताएं। आप अपना रिजल्ट दिखाइए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप अपने फैमिली के झगड़े किसी को ना बताइए। और उसके बाद आपको अगर किसी की दूसरे के सीक्रेट्स आपको पता है तो उसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। तो बस मेरा आज का ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।